कहानी की शुरुआत एक आलीशान लग्जरी क्रूज शिप से होती है, जहां चारों तरफ समंदर, शानदार पार्टी, संगीत और जश्न का माहौल है। लेकिन इसी जश्न के बीच एक ऐसी रहस्यमयी घटना होती है जो पूरे जहाज को हिलाकर रख देती है। रात के अंधेरे में हमारी कहानी की मैन कैरेक्टर एना अचानक अपने केबिन के बाहर एक तेज आवाज सुनती है। बाहर आकर वह अपनी आंखों से किसी को समुद्र में गिरते हुए देखती है। बिना एक पल गंवाए वह पूरे क्रू को अलर्ट कर देती है और बताती है कि बगल वाले केबिन नंबर 10 में रहने वाली महिला समुद्र में गिर गई है। लेकिन जब जहाज के कर्मचारी जांच करते हैं तो सच सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि केबिन नंबर 10 तो शुरू से ही खाली था, वहां कोई ठहरा ही नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही एना गलती से उसी केबिन में चली गई थी जहां उसकी मुलाकात एक अनजान महिला से हुई थी। उसने माफी मांगी और वापस अपने कमरे में आ गई। अगर केबिन खाली था तो वह महिला कौन थी, और अगर वहां कोई था ही नहीं तो फिर समुद्र में आखिर गिरा कौन? क्या एना ने सच में किसी को देखा था या फिर उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया? केबिन नंबर 10 का रहस्य क्या है, और इस क्रूज पर आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक क्षण? आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां हमें एना को दिखाया जाता है। एना एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है और उसका काम ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करना है जिन पर लिखने से बड़े बड़े लोगों की इतनी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं देती। एना भी बाकी लोगों की तरह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी रिपोर्ट्स की वजह से अक्सर बड़े बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले लोगों का नुकसान हो जाता है। इसी वजह से उसके ऑफिस के बड़े लोग भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। एक दिन उसे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पियर्स की तरफ से एक खास इनविटेशन मिलता है, लेकिन इस बार उसे किसी घोटाले या स्कैंडल की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, बल्कि पियर्स चाहता है कि एना उसके बारे में एक अच्छी और पॉजिटिव री पर शानदार पार्टी रखी है, जहां उसकी कंपनी के सभी बड़े शेयर होल्डर और खास मेहमान बुलाए गए हैं। क्योंकि इस फंड में आम लोग भी पैसा लगा सकते हैं, इसलिए पियर्स चाहता है कि मीडिया में इसकी अच्छी चर्चा हो। इसी वजह से उसने एना को भी बुलाया है ताकि वो इस पूरे कार्यक्रम पर एक अच्छी रिपोर्ट लिख सके। एना अच्छी तरह समझती है कि ये सिर्फ एक न्यूज़ कवर करने का मौका। इस जहाज पर शहर के सबसे अमीर और ताकतवर लोग मौजूद होंगे। अगर उनसे पहचान बन गई तो उसका करियर पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे समझे उस लग्जरी क्रूज पर पहुंच जाती है। लेकिन जहाज पर कदम रखते ही एना का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। उसने सोचा था कि ये सफर बहुत मजेदार रहेगा, थोड़ा घूमना फिरना होगा, बड़े बड़े अमीर लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और साथ ही अपना काम भी आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जहाज पर चढ़ती है, उसकी मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाती है। उसका एक्स पहले उसी की तरह एक रिपोर्टर था, लेकिन वो अपने काम में कभी ज्यादा नाम नहीं कमा पाया। आखिरकार उसकी नौकरी चली गई और अब उसने अपना प्रोफेशन बदल लिया है। अब वो इसी कंपनी के लिए फोटोग्राफर का काम करता है। दोनों एक दूसरे से बस हल्की फुल्की बात करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इन लोगों से अच्छे रिश्ते बन गए तो उसके करियर के लिए ये बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। ये देखकर उसका एक्स भी थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वही एना जो हमेशा बड़े लोगों के खिलाफ खबरें लिखती थी, आज उन्हीं लोगों के साथ इतनी आसानी से घुल मिल रही है। लेकिन एना के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर जिंदगी मरी तभी हालात के हिसाब से खुद को बदलना भी पड़ता है। कुछ देर बाद पियर्स अपने सभी मेहमानों, शेयर होल्डर्स और खास दोस्तों के लिए एक शानदार डिनर पार्टी रखता है। जाहिर सी बात है, एना को भी उस पार्टी में बुलाया जाता है। इस खास मौके के लिए एना ने पहले कभी उसके सामने इस तरह तैयार होकर खुद को नहीं दिखाया था, इसलिए उसे थोड़ी शर्म महसूस होती है। वो उससे बचने के लिए जल्दी से पास में पड़े एक कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने गलत कमरा खोल दिया है। कमरे के अंदर जाते ही वो हैरान रह जाती है। वहां एक सुनहरे बालों वाली लड़की बैठी होती है। सबसे अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल आराम से कमरे में थी और पार्टी में जाने की कोई तैयारी भी नहीं कर रही थी। एना को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने मन ही मन सोचा कि इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, फिर ये लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही है? लेकिन एना को तुरंत एहसास हो जाता है कि वो गलती से किसी और के कमरे में आ गई है। इसलिए वो बिना ज्यादा कुछ पूछे उस लड़की से माफी मांगती है और तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है।
उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इसके बाद डिनर पार्टी शुरू होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है और वहां कोई परेशानी नहीं होती। पार्टी खत्म होने के बाद एना सोचती है कि अब उसे अपने असली